जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने MQ-9 रीपर ड्रोन्स को एक्वायर करने की अपनी अप्रूवल दे दी है। तो MQ-9 रीपर के डील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, आज के इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास कर रहा है और इसके लिए भारत पिछले 3 सालों से अपने रक्षा बजट में इंडियन नेवी के लिए बजट में आपका इंक्रीमेंट करता जा रहा है। बहुत सालों से बात हो रही थी कि भारत अमेरिका के MQ-9 रीपर, जिसको हम प्रीडेटर ड्रोन्स भी कहा करते हैं, उसको खरीदना चाहता है और भारत टोटल 30 ऐसे ड्रोन्स एक्वायर करना चाह रहा था अमेरिका से। इसी मंथ में अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भारत की यात्रा पर थे और आज के दिन यानी कि 15 जून 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अध्यक्षता में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उन्होंने MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन्स को खरीदने की अपनी मंजूरी दे दी है। हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी मंथ अमेरिका में स्टेट विजिट पर जाएंगे और स्टेट विजिट से पहले ये अप्रूवल जो दी गई है उसका MOU वहां पर साइन किया जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। अभी इनिशियली इंडियन नेवी को ऐसे टोटल 15 रीपर ड्रोन्स दिए जाएंगे, जिससे कि हमारी इंडियन नेवी इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में अपनी फायर पावर को और भी इंक्रीज कर सकेगी। वहीं पर जो हमारे 3 फोर्सेस हैं वो भी इस तरीके के आपकी मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग इंड्योरेंस वाले ड्रोन को इंडिजीनियस सोर्स के साथ जो है आपकी खरीदना चाहती हैं कि इस प्रकार के जो हमारे स्टील गाइडेड ड्रोन्स रहते हैं उसको भारत में ही बनाया जा सके। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ ड्रोन्स की, तो इस बार वैसे तो 30 आपके टोटल खरीदे जाने थे, लेकिन भारत आपका टोटल 18 ड्रोन्स खरीदेगा, जिसकी लागत भारत को 1.8 बिलियन US डॉलर आएगी, यानी कि भारतीय रुपए में लगभग 24,000 करोड़ रुपए की ये डील है। इसीलिए ये इस साल का अमेरिका से सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है। इसके अलावा हमारी इंडियन नेवी लगी हुई है कि वो अपने लीज 2 MQ-9 सी गार्डियन ड्रोन्स को भी आपका खरीदे और भारत में जनरल इलेक्ट्रिक्स के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर भी अमेरिका यहीं पे डेवलप करेगा, जिससे कि हमारे जो AMC हमारा प्रोग्राम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के, उसमें 5th जनरेशन के इंजन्स को आपका लगाया जा सके। तो अलग अलग आपके स्तर पे डील्स हो रही हैं, जिसमें अब CCS के द्वारा ये अप्रूवल दी गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कौन हेड करता है? डिफेंस आपके मिनिस्टर करते हैं, साथ ही साथ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा जो है इसको भी अनुमति मिली हुई है। वहीं पर बात कर लेते हैं व्हाट आर द प्रीडेटर ड्रोन्स। प्रीडेटर ड्रोन्स होते क्या हैं और ये इतने अभी मच अवेटेड ड्रोन्स इंडिया के लिए क्यों रहे हैं? तो देखिए, इनको हम MQ-9 रीपर या फिर प्रीडेटर ड्रोन्स कहा करते हैं, जो कि एक प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं और इनको अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और ये अमेरिकन एयरफोर्स साथ ही साथ उनके जितने भी इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके द्वारा यूज किए जाते हैं, वो भी लॉन्ग इंड्योरेंस हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस स्ट्राइक मिशंस के लिए। और ये जो रीपर है वो MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन का एक सक्सेसर है, यानी कि उसका अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको भारत आपका खरीदेगा। इसका मेन रोल कैपेबिलिटी देखें तो इसका आपका मेन ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस को गैदर करना, अपने सीमा और दूसरे की सीमा में जाकर सर्वेलेंस करना, रिकनेसेंस करना है। ये सभी तरीके के सेंसर्स कैमरा से आपका इक्विप्ड है, जो कि फोटोज और वीडियोस जो है अपने ग्राउंड स्टेशन में भेजता है, जिससे कि उन इंफॉर्मेशन की एनालिसिस की जा सके। और इसका ये भी एम रहता है कि जो दुश्मन के वैल्यूएबल आपके मिलिट्री एसेट हैं उनकी जानकारी हम कैसे इकट्ठा करें, मिलिट्री ऑपरेशन, बॉर्डर सर्वेलेंस और काउंटर टेररिज्म के एफर्ट को कैसे और भी बढ़ाएं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत अपने वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों ही फ्रंट पर आपका चाइना पाकिस्तान से लड़ रहा है। वहीं पर MQ-9 जो रीपर ड्रोन्स हैं उनकी कैपेबिलिटी प्रिसीजन एयर स्ट्राइक करने की, यानी कि पॉइंट पिन टू पॉइंट आपकी स्ट्राइक करने की है। इसमें AGM-114 हेल फायर मिसाइल्स और GBU-12 पे वेव सेकंड लेजर गाइडेड मिसाइल्स बॉम्ब्स इसमें आपके इक्विप्ड हैं, जो कि किसी भी आपके
सुरक्षा तैयारियों को तबाह करने में सक्षम है। इसी ड्रोन का उपयोग करके अमेरिका ने आपके अफगानिस्तान में काफी बड़े बड़े टेररिस्ट को मार गिराया है। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये इसका प्रेडिसेसर था और ये सक्सेसर है। MQ-9 की बात करें तो C-172 साइज का था, ये आपका 110 A10 साइज का है। इसमें 2 हेलफायर मिसाइल आती थी। इसमें आपके लगभग 1000 LB के LGB मिसाइल्स और 4 हेलफायर मिसाइल्स, यानी कि इसमें ज्यादा लोड कैरी कर सकता है। पहले वाले की अगर आप स्पेसिफिकेशन देखें तो मेनली इसका जो इंड्योरेंस था वो 24 आवर्स का था। इसका थोड़ा कम है क्योंकि इसमें इक्विपमेंट्स ज़्यादा लगे हैं। मैक्सिमम स्पीड 120 kT और इसमें मैक्सिमम स्पीड 240 kT। मैक्सिमम एल्टीट्यूड 25,000 फीट और इसका आपका 50,000 फीट पे है, यानी कि 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़कर, जो कि बादलों से भी ऊपर आपका ये चलेगा और कोई भी इसको रडार ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर हम अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन्स को देखें तो इसका विंग स्पैन 66 फीट का है, लेंथ 36 फीट की, हाइट 12 फीट की, वेट 2200 किलोग्राम, रेंज 1400 नॉटिकल माइल्स, कॉस्ट इसकी 32 मिलियन US$ आती है और टॉप स्पीड इसकी 275 मिली एम्पियर है। ओके, तो MPH इसकी स्पीड है और साथ ही साथ 50,000 फीट तक ये आपका फ्लाई कर सकता है। और इराक, अफगानिस्तान और सीरिया वॉर में इसका यूज अमेरिका और उसके एलाइड फोर्सेस ने काफी जमकर किया भी था। अब इंडिया को इस प्रकार के ड्रोन्स की क्या जरूरत है? सबसे पहला आता है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी। बॉर्डर सिक्योरिटी किससे? पाकिस्तान से और चाइना से, क्योंकि वहां से क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आपके हमेशा रहा करते हैं। इसीलिए सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भारत ने ये आपका डील साइन किया है। दूसरा, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। हम सभी जानते हैं कि चाहे हमारा नॉर्थ ईस्ट हो या फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान का रीजन हो, वहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है। इसलिए टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोवाइड करने के लिए इस प्रकार के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला है मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो 18 में से 15 तो किसको दिए जाएंगे? इंडियन नेवी को। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी तो आपकी वैसे ही कोस्टल एरियाज में आपकी मॉनिटर की जा सकेगी, जिससे कि जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, स्मगलिंग की, पायरेसी की, उस पर कंट्रोल लाया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, देखिए अभी बिपार जो है आपका तूफान आया हुआ है और उससे भी रिलेटेड हम अपना सिविल एविएशन का भी काम कर सकते हैं इससे, और अपने जो सिविल हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी जानकारी मुहैया करवा सकते हैं। स्ट्रैटेजिक डिफरेंस में काम आएगा क्योंकि इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि लेजर बॉम्ब्स को आपका फायर कर सकता है और दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकता है। तो भारत के लिए और अमेरिका के लिए दोनों अपने डिफेंस स्ट्रैटेजिक इश्यूज को आगे बढ़ा रहे हैं और बेहतर करते जा रहे हैं। अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला ये ड्रोन भारत को काफी फायर पावर भविष्य में प्रदान करेगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर जरूर करें। रिटन कोर्सेज भी हम चला रहे हैं, वो रिटन कोड का यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।